और यही यही तो कहा जा रहा है ना कि राजनीति इसी मुद्दे को लेकर हो रही है। स्पष्ट तौर पर तो विरोध भी अपना कोई दर्ज नहीं करा रहा। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, नहीं देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यूजीसी ने जो नियम बनाए थे वो क्लियर कट है, उनके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इसके ऊपर प्रतिक्रिया देने वाले लोग कंफ्यूज हैं। देखिए, एक बात का आप मान लीजिए कि ये तो सच है बिल्कुल, मैथिल साहब की बातें सुनकर के और तमाम विवेक को देख करके ये सच है कि जो शिक्षण संस्थान जहां पे आरएसएस पृष्ठभूमि के लोग शिक्षण संस्थानों में काम करते हैं, उन्होंने बाकायदा अपनी जाति स्वजाति के छात्रों को उकसा करके यूजीसी नियमों का विरोध कराया। ये बात समाज के तमाम डोमेन के अंदर है। अब आरएसएस के लोगों को कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी उस खामी को ढकना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो ढकना चाहते हैं। दूसरी बात देखिए, इसका विरोध किसने किया? विष्णु शंकर जो जैन है, ये वही वकील है जो ज्ञानवापी की तरफ जाते हैं, ये वही वकील है जो मथुरा के मामले को भी लेकर के जाते हैं। आज वो कहीं ना कहीं बिना आरएसएस और बिना सरकार की परमिशन के विष्णु जैन कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते थे। उनको कोर्ट में भेजने वाली सरकार थी, आरएसएस के लोग थे। एक चीज थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। देखिए, विरोध क्या है, बदलना क्या चाहते हैं? जो एक्ट 2012 का है उसमें एससी एसटी है। इस एक्ट के अंदर 3C में जो जोड़ा गया उसमें ओबीसी है। ये तमाम लोग नहीं चाहते कि यूजीसी एक्ट के अंदर ओबीसी छात्रों का भी प्रावधान हो। यह विरोध का कारण है। और इनको ऐसा लगता है कि अगर ओबीसी को इसमें शामिल करेंगे तो ये कहीं ना कहीं मंडल कमंडल वाली जो लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही है, ये लड़ाई इसी तरीके से दिखाई देती है। देखिए, पूजा जी, इसमें कहीं कोई दौर नहीं कि भारतीय समाज की जाति एक सच्चाई है। भारत में अगर जाति सच्चाई है तो जातीय डिस्क्रिप्शन है, वो हर संस्थान के अंदर है। और इस देश में हमने बहुत सारी चीजों को कानून बना करके, हमने सती प्रथा खत्म किया कानून बना करके, हमने बाल विवाह खत्म किया बाकायदा कानून बना करके, हमने बहु विवाह बाकायदा कानून बना के खत्म किया। लेकिन भारत का दुर्भाग्य यह है कि हमने जाति को मिटाने के लिए कानून बनाने की तो कोशिश करी, हमने एससी एससी एक्ट तो बनाया, लेकिन वहां जातीय उत्पीड़न इसलिए नहीं रुका कि समाज नहीं चाहता, समाज में रहने वाले लोग नहीं चाहते कि जाति खत्म हो। जाति इसलिए खत्म नहीं करना चाहते कि ये हर जाति लाभ का कारण है ना। लैटरल एंट्री में तो मोहन भागवत जी को कहीं एससी एसटी ओबीसी दिखाई नहीं दिया, उनका वहां जाके नहीं दिखाई दी। लैटरल एंट्री में सरकार ने जितनी भी नियुक्तियां करी है, उन नियुक्तियों में कहीं भी ना एससी था, ना एसटी था, ना वहां ओबीसी था। अभी यही सरकार ने एक दूसरी लेटरल एंट्री शुरू की है कि बाकायदा अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो टीचर बनते थे, वो नेट क्वालिफाइड बनते थे, वो पीएचडी बनते थे, अब अलग अलग क्षेत्रों से जो जिसमें कोई कभी किताब ना पढ़ी हो, बाकायदा अपने बिजनेस बनाने वाला व्यक्ति हो या अपने मामले का एक्सपर्ट हो, वो जाकर के डिग्री कॉलेजों में जाकर के संस्थानों में शिक्षण ग्रहण कर सकता है। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में घबराया हुआ है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के हर घर के, लेकिन जातिगत भेदभाव को लेकर शिकायतों में भी तो काफी बढ़ोतरी देखी गई है ना, इसे तो आप इग्नोर नहीं करेंगे। पूजा जी, ये सच्चाई है कि 2014 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, भले ही वो अपने आप को ओबीसी कहता हो, लेकिन भारत के तमाम चाहे ऑफिस हो, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, तो यही तो मोहन भागवत कह रहे हैं ना कि भाई इसके लिए संग्राम नहीं छेड़ना चाहिए, इसके लिए संग्राम तो नहीं छेड़ना चाहिए ना, जो यहाँ इस हमें स्थिति दिख रही है। अब सुनिए, संग्राम क्या हुआ? अब सुनिए, अभी मैथिल साहब जो कह रहे थे, एक तरफ देखिए, मैं किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं ये भी नहीं कहता कि सारे ब्राह्मण खराब होंगे, सारे दलित अच्छे होंगे। अच्छा बुरा सब जगह पैदा हो सकता है। और एक बड़ा देखिए, आपकी डिबेट में बात बता दूं कि एक ब्राह्मण परिवार में रुचि तिवारी पैदा होती है, एक ब्राह्मण परिवार में बाकायदा अंजलि शर्मा भी पैदा होती है। अंजलि शर्मा उनको इसलिए पसंद नहीं है, वो दोनों ब्राह्मण की बेटी है, लेकिन अंजलि शर्मा इनको इसलिए पसंद नहीं है कि वो बच्ची जो शरीर अवस्था है उसको छोड़। महेश दास रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अगर समर्थन में यहाँ खड़े होते हुए